नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अबीर। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। मंदिरों में श्रद्धालु का सैलाब है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का अंतिम स्नान है। हर हर गंगे, हर हर महादेव की मंदिरों में गूंज सुनाई दे रही है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक करने और पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारों में खड़े। मंदिरों में विशेष सजावट और भव्य आरती आयोजन किए गए हैं, जिससे भक्तों की आस्था और उत्साह चरम पर है। देश के प्रमुख शिवालयों जैसे काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, सोमनाथ और अमरनाथ में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्तजन दूध, जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूर्ण लाभ कमा रहे हैं। विशेष पूजा और रुद्राभिषेक के साथ भजन कीर्तन के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिससे माहौल भक्तमय हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज में चल रहे 45 दिवसीय महाकुंभ का समापन संगम में अंतिम डुबकी के साथ हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंजयमान है। यह अंतिम शाही स्नान होने के कारण श्रद्धालु विशेष उत्साह है। साधु संतों, अखाड़ों के महंतों ने भी डुबकी लगाकर धर्म और आस्था के साथ इस पर्व को और भी पावन बना दिया। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में चारों ओर हर हर महादेव बम बम बोले जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। शिव भक्त रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में भव्य आरती और आयोजन के साथ ही प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस पावन बेल पर भक्तजन भगवान शिव से सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर सिटी में खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से। प्रयागराज, उज्जैन, वाराणसी, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, अमृतसर, नासिक, ये तस्वीर जो आपके सामने दिखाई जा रही है, वहां मंदिरों का दृश्य देखने लायक है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ और इसी के साथ पूरा मंदिर हर हर महादेव के नाम से गूंजमय उठा है। सुबह से ही लोग आरती करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना और कामना कर रहे हैं। खास दिन है ये तमाम लोगों के लिए और यही वजह है कि पहले ही इसको लेकर तैयारियां। प्रयागराज सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र इसलिए भी है क्योंकि आज अंतिम शाही स्नान है। 45 दिवसीय कुंभ का आज समापन, और खास इसलिए भी ये हो गया क्योंकि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इस कुंभ का समापन हो रहा है। इसी के मद्देनजर प्रयागराज में खास इंतजाम, उज्जैन में भी खास मंदिर में पुजारी पूजा करते हुए नजर आ रहे। वाराणसी, क्योंकि विश्वनाथ की ये धरती है, इस पावन धरती पर भी भक्तमय की गूंजकारे सुनाई दे रहे हैं। और मुंबई में भी मंदिरों में काफी तांता लगा हुआ है। लखनऊ में भी भारी भीड़ रात से ही है। दिल्ली में भी कई मंदिरों को बड़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया और वहां पर भी सुबह उठकर तमाम लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। अमृतसर में भी मंदिरों में काफी भीड़ है, भक्ति और आस्था के साथ लोग पहुंच रहे हैं। नासिक में भी खास इंतजाम महाशिवरात्रि के अवसर पर देखा गया। काशी से प्रयागराज, हर हर गंगे, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। आज पावन दिन है हिंदू धर्म के लिए और आज के दिन का इंतजार सभी को काफी दिनों से था। खासकर प्रयागराज सिटी में इसको लेकर इंतजाम भी देखा गया। अयोध्या में, वाराणसी में, क्योंकि प्रयागराज से स्नान करके वाराणसी, अयोध्या का कूच करते तमाम श्रद्धालु नजर आए। और क्योंकि आज खास दिन है, आज तमाम वो श्रद्धालु
सोच रहे होंगे कि प्रयागराज में स्नान करने के बाद आज के दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए वाराणसी भी पहुंच जाते हैं या फिर अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि और ऐसे में आज खास दिन है शिव जी का और व्रत रखा जाता है। खासकर स्त्रियां व्रत रखती हैं इस खास मौके पर अच्छे वर के लिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खास इंतजाम घर में भी किया जाता है और यहाँ पर भंडारे भी वितरित किए जाते हैं, साथ ही साथ प्रसाद भी वितरित किए जाते हैं। अपने मन की आस्था से जो कुछ इंसान अच्छा करना चाहे आज के दिन वो करते हैं ताकि उसका पुण्य प्राप्त हो। और सुबह के समय जब वो उठते हैं तो नहाते धोते हैं, आरती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जो भी माला जपना हो ताकि आज के दिन से आने वाले दिन की खूबसूरत शुरुआत हो, इस कामना के साथ शिव मंदिर जाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद देश और खुद के परिवार के लिए प्रार्थना करते और भविष्य के लिए प्रार्थना करते नजर आते। और वो आज खास दिन है और आज खास दिन के मौके पर जगह जगह कावड़िए भी नजर आए और बम बम बोले की गूंज भी नजर आई। कावड़िए झूमते नाचते नजर आए और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी उत्साहित कावड़िए नजर आए। देखिए आज जो खास दिन है, हम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम अपने खास रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे, मंदिरों के में कितनी भीड़ है और लोगों में कितना उत्साह है और किस तरीके से जयकारों से मंदिरें गूंज रही है और उस शहर उस सिटी का क्या हाल है, क्योंकि आज जो त्योहार है वो खास है हिंदू धर्म के लिए। इस त्योहार के मद्देनजर खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है। संभल से सत्यपाल जुड़ गए हैं लाइव खास मंदिर के सामने से और मानसी मालवीय नगर से मंदिर के सामने से जुड़ गई हैं जानकारी देने के लिए और वो माहौल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले सत्यपाल, आप क्या कुछ देख पा रहे संभल में आज के खास मौके पर? सत्यपाल आप सुन पा रहे हैं? चलिए सत्यपाल तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मानसी हमारी जुड़ी हुई है, सहयोगी है और जानकारी देने के लिए मालवीय नगर से खास मंदिर के सामने से। मानसी, आज खास दिन है हिंदू धर्म के लिए, महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर सब रात से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में मानसी क्या कुछ आप देख पा रही हैं? बिल्कुल फातिमा, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से तैनात रहा और ये काफी समय से इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं पुलिस प्रशासन। अगर मंदिर की बात करें तो काफी समय से मंदिर में सजावट की शुरुआत हो जाती है। आज वो दिन आ चुका है, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। मैं इस वक्त मालवीय नगर के शिव शंकर मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ आप नजारा देख सकते हैं कि क्या कुछ नजारा यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं क्या कुछ व्यवस्था की गई है। लगभग श्रद्धालु जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। ये कहा जाता है फातिमा कि भोले बाबा को जल चढ़ाना सबसे महत्व माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन। लगभग आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ चुके हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, अपनी मनोकामना को मांग पूरी करने के लिए। ये कहा जाता है फातिमा कि भोलेनाथ से जो कुछ मांगो वो सारी मनोकामना को पूरी करते हैं और ये सच बात है। भोलेनाथ एक तो मन के भोले हैं और साथ ही साथ उनसे जो भी मांगो वो सारी मनोकामना को पूरी करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है वो भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं फातिमा, ये अभी जो लगभग 8 बजे है, 8 बजे यहाँ मंदिरों की इस तरीके की व्यवस्था की गई है। 8 बजे भक्तों के अंदर इतनी ज्यादा श्रद्धा देखने को मिल रही है। लगभग 12:30 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आ गए थे। लंबी कतारें लग गई थी मंदिर में। जहाँ मेरे साथ कुछ नजारा देख रहे हैं मंदिर की, अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु के साथ साथ यहाँ जो है मंदिर के पुजारी भी लगभग लगे हुए हैं साफ सफाई करने में। पूजा के साथ साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि गंदगी ना हो। देख सके तमाम श्रद्धालु हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो हाथों में जल लेकर के भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आई हैं।
देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आपको मेरे साथ दिख रहा होगा फातिमा। अगर मंदिर के नजारे आप सुन पा रही हैं, आप मंदिर में मौजूद हैं, भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई हैं और संभवतः आप बात करिए उनमें कितना उत्साह है और ऐसे में बातचीत करिए किस तरीके से वहां पर दिन की शुरुआत हुई और अपने दिन की शुरुआत उन्होंने कैसे की। जी बिल्कुल फातिमा, मैं बात करती हूँ यहाँ पर श्रद्धालु से, तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु। क्या नाम है अम्मा जी? रेनू डिंगरा। कहाँ से है? मालवीय नगर। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, सालों से भक्त इंतजार करते हैं कि महाशिवरात्रि कब आए, आज वो दिन आ चुका है, तो क्या कुछ कहना है? कि भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कितने बजे आए थे जल चढ़ाने? आधा घंटा हो गया आए हुए। हाँ जी अभी। तो भोलेनाथ से क्या कुछ मांगा है? कि जो भी इच्छाएं हैं सबकी भोलेनाथ पूरी करे, सबकी पूरी करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर भोले, हर हर भोले। बिल्कुल फातिमा, देख सकते हैं हर भक्त के मन में एक ही सवाल है कि सारी मनोकामना पूरी करे और सब यही कह रहे हैं कि ये बम बम भोले। क्या नाम है आपका? सीमा। भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए आए हाँ हैं। जी। अगर व्यवस्था की बात करें तो मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सब चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हाँ। तो भोले बाबा को जल चढ़ा दियो, चढ़ाए दियो? अब चढ़ाना है। अब चढ़ाना है। हमेशा आते हो फिर आज ही आए हो? हमेशा तो नहीं आती हो, आज ही आई आज हो। ही आए हो। जी थैंक यू। चलिए और भी श्रद्धालु से बात करती हूँ फातिमा। मैं यहाँ पे तमाम श्रद्धालु है, लेकिन श्रद्धालु से बात करने से पहले फातिमा, मैं यहाँ पर मेरे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद है, जिनसे बात करेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में कि क्या कुछ व्यवस्था किया गया, हमेशा की तरह क्या कुछ अलग किया गया है महाशिवरात्रि को लेकर। सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की पंडित जी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबको जिन भक्तों को सुन रहे हैं उन सबको भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का व्रत है, पूजन है। आज के दिन विशेष रूप से भक्त प्रातःकाल उठ करके मंदिर में आते हैं, पंचामृत के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद मंदिर में आकर के व्यवस्था सत्संग पूजा करते हैं और मंदिर में खूब अच्छी व्यवस्था की गई है। आने वाले भक्तों के लिए दूध और खीर का प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। जो भक्त यहाँ पे आके जलाभिषेक करेंगे उसके बाद, क्योंकि लोगों ने व्रत रखा होता है, आज के तो व्रत का उनके दूध का और फल का प्रसाद उस सब भक्तों को विदेश से दिया जाता है। या फिर मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत आज के खास मौके पर कैसे करें, ये हमारे दर्शकों के लिए जानकारी पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मैं भी फातिमा बात करती हूँ पंडित से। पंडित जी, बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो मंदिर नहीं आ पाते हैं, किसी कभी बिजी शेड्यूल होता है, पूजा नहीं, मंदिर करने नहीं आ पाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन अपने घर पर बैठे वो किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को याद कर सकते हैं? देखिए, कोई असमर्थ है, चलने में नहीं चलने फिरने में असमर्थ है तो क्या करे, घर में ही पंचामृत का अपना शुद्ध जल गंगा जल से स्नान करके और वहीं पे अपने मंदिर, जो घर में मंदिर बनाया हुआ है, वही मंदिर बैठ के भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जला करके ओम नमः शिवाय का पाठ करें और ओम जो महामृत्युंजय का जप है उसका भी सिमरन करें, तो उन्हें उतना ही फल मिलेगा जितना मंदिर में आने में मिलता है। क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए? भगवान शिव मंत्र का जाप करना चाहिए और व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, अन्यथा अपना फल के द्वारा अपना व्रत का पालन करें। अच्छा पंडित जी, इस महाशिवरात्रि में भी बहुत से कावड़ी होती है जो जल लेकर के आते हैं, तो उसको लेकर इस मंदिर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए, यहाँ पे जो जलाभिषेक हो रहा है तो कावड़ी इस समय यहाँ पे बहुत कम आते हैं। विशेष रूप से वो बड़े बड़े जैसे हरिद्वार वगैरह वहाँ पे जाकर के विशेष रूप से जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ी आ भी जाते हैं तो उनका विधिवत से उनका मान सम्मान के द्वारा उनको पहले जलाभिषेक करवा दिया जाएगा, फिर बाकी संगत करवा। पंडित जी, ये कहा जाता है, लौटेंगे, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मानसी मालवीय नगर के शिव मंदिर से लाइव हमारे साथ और जानकारी दे रही है क्या वहां पर दृश्य है, और पंडित जी खुद हमारे कैमरे के सामने आए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। इसी के साथ सत्यपाल भी हमारे साथ है संभल से, और आगरा से सत्य प्रकाश ठाकुर लाइव जुड़े हुए। सत्यपाल, आप सुन पा रहे? सत्यपाल, आप क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, क्या कुछ माहौल वहां पर देख पा रहे हैं आज के खास मौके पर? बिल्कुल मुस्कान, मैं बता दूं कि जो संभल इस वक्त संभल के सितौरा खादक शिव मंदिर पर, जहां पर हजारों की संख्या में आज सुबह 4 बजे से श्रद्धालु जो जल अभिषेक कर रहे हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार से जल लेकर के पैदा और कावड़ लेकर के जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो शिव मंदिर पर मौजूद है, यहाँ पर मेरे कैमरा में अपने कैमरा मैन से कहूँगा दिखाएं आपकी जो कावड़ है, जो कावड़िया इस तरीका से यहाँ पर जो हरिद्वार से पैदल जल लेकर के आ रहा है। पैदल लेने के बाद यहाँ पर जो आज जल अभिषेक करेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम
तमाम यहाँ पर जो जल अभिषेक है इसको लेकर के यहाँ करेंगे और हर महादेव के मंदिर के तमाम इस तरीके से जयकारे लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए मुस्कान, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम संबल प्रशासन की तरफ से संबल डीएम और एसपी के द्वारा लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। संबल डीएम और एसपी के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब सेना की कावड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम इस तरीका से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए डीएम एसपी के माध्यम से। और जहाँ पर आज की बात की जाए जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सुबह 4 बजे से लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो गंगा घाट से जल लेकर जल अभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए एक तरीका से मुस्कान के यहाँ पर जो अलग अलग जो शिव मंदिर है वहाँ पर तमाम इस तरीका से श्रद्धालुओं का जल अभिषेक करने के देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीका से जो भक्त हैं, आज जो शिव महाशिवरात्रि है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं भक्तों में बड़ा उत्साह है। और यहाँ के जो पंडित जी है मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि बिल्कुल, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि को लेकर? बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर सभी भक्त अपनी भक्ति के भाव में सब हो रहे हैं, सभी सही ढंग से यहाँ चला रहे हैं। भगवान शिव का एक है। तो कितनी तादाद में लोग आते होंगे यहाँ पर? यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और सत्यपाल, क्योंकि संबल संवेदनशील है, अभी वहाँ का माहौल भी संवेदनशील है और ऐसे में बड़ा त्योहार आया है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ मुस्तैदी है और आम लोग इसको क्या भाप पा रहे हैं? आज के दिन क्या कुछ खास किया गया है ताकि माहौल ना बिगड़े और माहौल वैसे ही सुदृढ़ रहे? जब हिंसा हुई थी उसके बाद से अब तक जो माहौल सही तरीके से संभाल रखा प्रशासन ने, क्या आज के दिन भी वैसा मोर्चा संभाल रखा है प्रशासन ने? जानकारी लीजिए तमाम लोगों से बात करके। मुस्कान में बता दूं, संबल की बात की जाए जहाँ संवेदनशील इलाका है वहाँ पर संबल प्रशासन की तरफ से तमाम चप्पे चप्पे को पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जहाँ जो शिव मंदिर है, जहाँ संवेदन इलाका है, वह इलाके में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। अगर बात हाईवे रोड की जाए तो संबल पुलिस की, जो संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई है, उनके द्वारा तमाम पुलिस फोर्स को लगा दिया गया हाईवे के किनारे पर, जहाँ भी जो कांवड़िया जल लेकर आ रहा है, जिस शिव मंदिरों को जल अभिषेक करके उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई परेशानी न हो सके, इसको लेकर संवेदनशील इलाके में तमाम भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। हालांकि हिंसा होने के बाद जो पहले 24 नवंबर से पहले इस तरीका से शांतिपूर्ण तरीका से लोग जल अभिषेक करते थे, उसी तरीका से अब 24 नवंबर को हिंसा होने के बाद अब इस तरीका से शांतिपूर्ण तरीका से जल अभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की। सत्यपाल, आप संबल के किस शिव मंदिर के पास हैं? आप पूरा दृश्य दिखाइए। जो भक्त वहाँ पर जल अभिषेक के लिए या फिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिए। सत्यपाल, फुल फ्रेम में करिए। जी बिल्कुल मुस्कान, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ के जो इस तरीका से शिव मंदिर है यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि करीब 50 साल पुराना मंदिर है यहाँ पर और 50 साल से अधिक लगातार इसी तरीका से यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जल अभिषेक करने आते हैं। और इसी तरीका से यहाँ पर लोग आसपास की बात की जाए, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहूंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं यही बच्चीपा से आया हूँ। जल अभिषेक कर लिया? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर? बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है सत्यपाल, अभी सत्यपाल ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। और तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मंदिर में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं और काफी भक्तमय माहौल हर शिव मंदिर में दिखाई दे रहा है। आपके पास लौटेंगे। सत्यप्रकाश आगरा से जुड़े हुए हैं, हम अपने दर्शकों को आगरा भी लिए चलते हैं। क्या वहां पर माहौल है, किस तरीके से हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं? सत्यप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं? आप क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वहां से? चलिए, संपर्क टूट गया है। मानसी जुड़ी हुई है मालवीय नगर से, खास तस्वीर हमें साझा कर रही है। मानसी, क्या कुछ नजारा दिखा रही है? शायद से वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको पल पल की अपडेट दे रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने यहाँ पे मंदिर के पुजारी से बात करी, उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में सारी जानकारी दी मुझे कि महाशिवरात्रि पावन पर्व के बारे में क्या कुछ खास रहता है। और इस वक्त भी मेरे साथ अभी भी पुजारी जी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ के नजारा दिखा दूं फातिमा की क्या कुछ नजारा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, मैं इस वक्त मंदिर के अंदर ही मौजूद हूँ, जहाँ लगभग श्रद्धालुओं के आना जाना शुरू हो चुका है।
8 बज रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। देख सकते हैं भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए लाइन से लगे हुए हैं श्रद्धालु। ये नजारा ये नजारा अद्भुत देखने को लग रहा है। मुस्कान, देख सकते हैं यहाँ पर ये कहा जाता है कि भोले बाबा से जो मांगो वो सारी मनोकामना को पूरा करता है, और ये वाकई एक तरीके से पूरी सच बात है। ये हर श्रद्धालु जो है यहाँ पर भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए आ रहा है। ये भी कहा जाता है कि भोले बाबा को सबसे प्रिय जो होता है वो जो होता है फूल, और क्या कहते हैं, तमाम श्रद्धालु है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद। तो मेरे साथ पुजारी भी जी है जो पल पल की अपडेट देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो पुजारी जी, जैसे इससे पहले मैंने आपसे बात करी थी, आपने मुझे बताया था कि महाशिवरात्रि पावन पर्व का क्या कुछ महत्व है। तो पुजारी जी, मुझे ये जानना था, ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के आज के दिन शिव पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, तो इसी में ही महाशिवरात्रि पावन पर्व बनाया जाता है। तो थोड़ा और जानना चाहूंगी मैं इस महाशिवरात्रि पावन पर्व के बारे में। देखिए, महाशिवरात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और देखिए, कहा गया है पुराणों में कि माँ सती का जब उन्हें अपने शरीर को त्याग किया था तो उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया था। तो पार्वती के साथ उनका विधि से विवाह किया गया, तो उसमें पूरे परिवार, पूरा देवलोक, ब्रह्मलोक, सब देवता आए और विधि से उन्होंने आज के दिन शिवरात्रि का रखा गया। इसलिए शिवरात्रि पर बहुत विधि विधान से मनाया जाता है। इसी मनोकामना को लेकर आपके पास लौटते, आप बात करते रहिए, आप कंटिन्यू रखिए, आपके पास लौटते हैं। सत्य प्रकाश भी आगरा से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, किस शिव मंदिर के पास आप खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, आप हमारे दर्शकों को नजारा दिखाइए, किस तरीके से भक्तमय माहौल है आगरा का। हम आगरा के राजेश्वर मंदिर पर खड़े हुए, जहां पर देखा जा रहा है कि सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। लगातार देखा जा रहा है कि देखिए वो यहाँ पर भक्त यहाँ पर देखिए जल लेकर के घंटी में पहुंच रहे हैं। हाँ, चलिए, आगरा की भी एक झलक हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। सत्यपाल हमारे साथ और सत्य प्रकाश ठाकुर, मानसी लगातार दिल्ली के मालवीय नगर से जुड़ी हुई हैं। हम अपने दर्शकों की पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे, क्योंकि आज खास दिन है। पावन दिन के इस अवसर पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ आपके लिए खास होगा आज के दिन माला जपने से, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हासिल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव के गूंज नारे सुनाई दे रहे हैं। मानसी हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी लाइव दिल्ली के मालवीय नगर से शिव मंदिर से जुड़ी हुई है और पल पल की अपडेट वहां की दे रही थी। क्या नजारा है, अभी पंडित जी से बात कर रही थी। मानसी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी खुशी, आप बात करिए और हमारे दर्शकों दर्शकों तक वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाइए कि आज के दिन खास क्या करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त हो। जी पंडित जी, जैसे पल पल की अपडेट आप मुझे बता रहे हैं, पल पल के महाशिवरात्रि के पावन पर्व के बारे में बता रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है पंडित जी कि ये कहा जाता है भोले बाबा को सबसे प्रिय जो होता है वो भांग चढ़ाया जाता है, वो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो इसके महत्व के बारे में जानना चाहूंगी मैं। देखो, बेलपत्र का महत्व है कि बेलपत्र में 3 पत्र एकत्रित होते हैं। त्रिगुण त्रिगुणाकारम त्रिलोचनम, त्रिगुण त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। भगवान के 3 नेत्र हैं और 3 नेत्रों के रूप से ही भगवान को बेलपत्र रूप चढ़ाया जाता है। और भांग, भगवान हमेशा अपनी समाधि में लीन रहते हैं, तो भांग का उपयोग करने से ऐसा मान्यता है कि भगवान हमेशा मस्त रहते हैं और अपने भक्तों को भी संतुष्टि से शांत रूप से जाकर के भक्तों की पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए बेलपत्र और भांग का विशेष महत्व बताया गया। अच्छा पंडित जी, महाशिवरात्रि पावन पर्व पर क्या कुछ खास करना चाहिए और क्या कुछ खास नहीं करना चाहिए? देखो, शिवरात्रि पर विशेष रूप से भगवान का पंचामृत के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए और भगवान शिव के अनेकानेक मंत्र हैं। शिव पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, भगवान के किसी भी मंत्र को आप जपते हुए अपना इस दिन को व्यतीत कीजिए। भगवान के जितना भी आपने
आज के दिन सिमरन किया, पूजन किया, उसका आपको अनंत अनंत फल प्राप्त होता है और आपके जितने भी मनोकामनाएं होती हैं अवश्य पूर्ण हो जाती है। पंडित जी, एक सावन माह होता है जिसमें उसमें भी भोलेनाथ की पूजा की जाती है। एक महीने का पर्व होता है, उसमें सारे कांवड़िए जो होते हैं वो हरिद्वार जाकर के भोलेनाथ जल लेकर के आते हैं। आज महाशिवरात्रि है, तो इसमें थोड़ा मैं डिफरेंस जानना चाहूंगी, क्या कुछ अलग रहता है? श्रावण का जो महीना है भगवान शिव का पूरा एक मास होता है। अब उस श्रावण के मास में श्रद्धालु जन जो कांवड़ी होते हैं उनका विशेष महत्व होता है कि वहां से हरिद्वार से जल ला करके और शिवलिंग पे चढ़ाया जाए, क्योंकि उनका देखो पैदल जाते हैं, पैदल वहां से आके जल भर के लाते हैं। 500 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है, बिना चप्पल के वो चल करके अपनी कठोर तप कर करके भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। श्रावण का महीना भगवान शिव का विवाह है। विवाह के उत्सव पर पूरा महीना भगवान के सर में सारे लीन रहते हैं भक्त। इसे श्रावण का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को ही अर्पित किया गया है। अच्छा पंडित जी, ये कहा जाता है भोलेनाथ से जो मांगो वो सारी मनोकामना को पूरी करते हैं, तो क्या ये कितना हद तक सही है ये? क्योंकि जितने श्रद्धालु है वो सारे श्रद्धालु आते हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, तो इसके बारे में जानना चाहिए। देखो, भगवान का नाम रखा गया भोलेनाथ। भोला मीन्स वो आपकी किसी भावना के, इतने भगवान शिव भोले हैं कि आपकी हर मनोकामना को अवश्य और जल्दी ग्रहण करके आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस उनका नाम भोलेनाथ। आज भोलेनाथ वो मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। मानसी दिल्ली के मालवीय नगर से लाइव हमें जानकारी दे रही थी, पंडित जी से बातचीत कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और आज महाशिवरात्रि और इस पावन मौके पर तमाम भक्तजन मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए वो खास कर रहे हैं जिससे शिव जी को खुश किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।